Good morning, 8th class. How are you, बेटा? All are fine. Okay. आज हम अपनी नई दीपमणिका संस्कृत दीपमणिका का पाठ 6 ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। पहले मैं थोड़ा सा बेटा आपको इसके बारे में हिंदी बता देती हूँ, उसके बाद मैं संस्कृत में आपको पाठ शुरू कराऊंगी। इस पाठ में 2 मित्र हैं, निखिल और गौरव, और वो नगर की तरफ जा रहे हैं। निखिल कमजोर था और गौरव थोड़ा लंबा था। निखिल बोला, गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो, उसकी सभी रचनाओं दोषों से रहित है, मतलब बिना दोषों के हैं ऐसा मानते हो, परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचनाएं पूरी तरह गलतियों से भरी हुई है। इस खेत में देखो, इस खेत में तरबूजों और पेठों की बेलें हैं। ये बेलें पतली और कमजोर हैं। ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है, बड़े पेड़ों पर वह जामुन आदि फल उगाता है। यह आश्चर्य है कि ईश्वर की यह रचना गलतियों से भरी हुई है, वह उसे गलत साबित करता है। गलतियों को देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था, सूरज की गर्मी से दुखी। वह मित्र से बोला, चलो मित्र, यह पेड़ है, यहाँ पर उसके नीचे हम आराम करते हैं। जब वह पेड़ के नीचे गया, तभी गंजे के सिर पर एक आम का फल गिर पड़ा। वह दर्द के कारण जोर जोर से बोला। सिर पर जैसे ही पत्थर गिर गया हो, फिर उसके मुंह से निकला, ईश्वर तुम्हारी रचनाएं पूरी तरह गलत हैं, दोष रहित हैं। यदि कहीं इस पेड़ पर तरबूज होते तो फिर मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। वो भी मान गया कि उसकी रचनाएं दोष रहित हैं, बिना दोष के हैं। निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सच ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तब गौरव बोलता है, सच है कि ईश्वर की रचना पूरी तरह दोष रहित है। अज्ञान के कारण हम उसका महत्व जानने में असमर्थ होते हैं। क्लियर बेटा? अब हम इस पाठ को शुरू करेंगे संस्कृत में पढ़ना। एकदा द्वे मित्रे निखिल गौरव च नगरम प्रति गच्छत। एक बार दोनों मित्र निखिल और गौरव नगर की तरफ जा रहे थे। निखिल कुश गौरव च लंब आसीत। निखिल कमजोर और पतला था और गौरव लंबा था। निखिल अवदत्। निखिल बोला, गौरव त्वं ईश्वरस्य परम भक्तो आसीत। तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहित है इति मान्य से। उसकी सारी रचनाएं दोष रहित है, तुम ऐसा मानते हो। परमहंस पश्यामि यदीश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। क्या ईश्वर की सभी रचनाएं गलतियों से भरी हुई नहीं है? देखो, इदम क्षेत्रे पश्याम, इस क्षेत्र में देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदा नाम कश्मुंडान च लता वर्तन्ते। यहाँ पर इस क्षेत्र में कालिंदा नाम मतलब तरबूज और काशमुंडान नाम मतलब पेठा। पेठा मतलब जो सब्जी वाला काशी फल होता है, कि बेल लंबी लंबी बेलें हैं। एतः लता शीना दुर्बला च संति। इनकी बेल जो हैं वो कमजोर और पतली हैं। ईश्वर स्थूलानी फलानी आमा लतासु उत्पादति। बड़े फल एक इन लताओं पर उत्पन्न करता है। स्थूलस्य वृक्षेषु से जम्बू आदानी फलानी उत्पाद्यति। और जो बड़े फेल हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, उनके ऊपर जामुन आदि के फल उगाता है। आश्चर्य मदयम ईश्वरस्य एवं रचना दोष रहित दोष युक्ता आसीत। क्या यह आश्चर्य है कि ईश्वर की यह रचना गलतियों से भरी हुई है? यह उसे गलत लग रहा है कि जो पतली दुबली लताएं हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। दोषदर्शी सा निखिल शीर्षा खलवट आसीत। गलतियों को देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था। सूर्य तापेन पीड़ित स मित्रम वदत। मित्र एषा हरित विशाला च वृक्षा अस्ति वृक्षस्य अधः विश्राम कुर्याम। सूरज की गर्मी से पीड़ित दुखी वह अपने मित्र से बोला, हे मित्र, यह हरा और बड़ा वृक्ष है। वृक्षस्य अद्य विश्राम कुर्याम। इस वृक्ष के नीचे हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यावत् स वृक्षस्य अद्य, जैसे ही वो उस वृक्ष के नीचे
लेटते हैं। जैसे ही वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, आगच्छत तावतम खलवट्टस शीर्षे एकम आम्रम फलम अपतत, तभी उस गंजे के सिर पर एक आम का फल गिर जाता है। सा पीड़ाए उच्चे एवदत, वह पीड़ा से जोर से बोला, हा शीर्षि वज्रपातो भवत, हाँ मेरे सिर पर तो जैसे पत्थर गिर गया है। पुनः चेतस्य मुखात निचित्रम प्रभो, उसके मुख से निकला, हे ईश्वर तुम्हारी रचना पूरी तरह दोष रहित है। यदि कदाचित अस्मिने वृक्षे कालिंदानी भवेयु, हाँ अगर यहाँ पर तरबूज लगे होते तो मेरे सिर के खंडश भवत, खंड टुकड़े हो जाते। नूनम अहम मूर्खम, निश्चय ही मैं मूर्ख, निर्बुद्धि बुद्धिहीन च अस्मि, और बुद्धिहीन हूँ। सत्यमेव अस्ति यत ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, सच ही कहा है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। तदा गौरव एवदत् सत्यमिदम यत ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति, अज्ञान कारणात् वयम तस्य महत् अवगन्तुम असमर्था। तब गौरव बोला, यह सच है कि ईश्वर की रचना पूरी तरह दोष रहित है, कोई भी उनमें दोष नहीं है, गलतियां नहीं है। अज्ञान के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम जानने में असमर्थ होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया हो और इसके ये शब्द अर्थ हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन आंसर जो हमारे होते हैं बेटा, इसको आपको पता है ना, हम कॉपी में करते हैं, नोटबुक में करेंगे और बाकी की सभी एक्सरसाइज हम बुक में ही करेंगे। इसकी ये देखिए सूक्ति है, आरक्षितुम त्रिष्ठि देव रक्षितुम, जिसकी कोई रक्षा न करे वह भी भगवान द्वारा रक्षा करने पर बच जाता है। अर्थात कहा गया है कि जिसकी कोई भी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा भगवान करते हैं।